हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपने पापा का जमीन अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं। पापा को क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पर डैडी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं। तो जो भी अपने पिताजी का नाम का जमीन है वो अपने नाम पर कर सकते हैं, चाहे इकलौते बेटे हो, दो बेटे हो, 3 भाई हो, 4 भाई हो, 5 भाई हो, कितने भी भाई हो, या फिर तो आपके सिस्टर भी अगर बंटवारा करने चाहते हैं तो उस कंडीशन में मैं पूरी तरीके से होल फिट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो भी आपके पिताजी का नाम का जमीन है वो अपने नाम पर कैसे करना है। अगर आपके पिताजी मर गए हैं तो उस कंडीशन में अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पिताजी अभी जिंदा हैं तो उस कंडीशन में अपने नाम पर कैसे कर सकते हैं। पूरी वीडियो में देखिएगा, आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और पूरी अच्छे से समझा कर बताने वाला हूँ कि कैसे जो भी जमीन है वो अपने पिताजी का जमीन अपने नाम पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो भी आपके पिताजी का नाम का जमीन है, अगर वो मर गए हैं और आप उनके इकलौते बेटे हैं तो उस कंडीशन में जो भी आपके पिताजी का जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, जो उनके बेटे हैं इकलौते, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर सीओ के अंडर से लिखवा सकते हैं, कोर्ट से लिखवा सकते हैं, या दोस्तों आपके प्रखंड में होता है रजिस्ट्री ऑफिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिला निबंधन कार्यालय, वहां पे जाकर किसी भी वकील से मिलकर आप जमीन का ब्यौरा लिखवा कर अपने नाम पर करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी बताया कि अगर आपके पिताजी मर गए हैं तो इकलौते बेटे हैं उस कंडीशन में बताया। अगर आपके पिताजी मर गए हैं और आप 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं, तो जैसे मैंने पहले बेटे का बताया तो वैसे ही बंटवारा अपने अपने नाम पर करा लेनी होती है। सीओ के अंडर से या कोर्ट से या फिर रजिस्ट्री ऑफिस से लिखवा सकते हैं और अपने अपने नाम से पटिशन बंटवारा करके जमीन का रसीद कटवा सकते हैं, जमाबंदी करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड 2 में नाम दर्ज करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले बताया कि अगर डेट कर गए हैं, मर गए पिताजी, तो बताया। अगर आपके अभी भी पिताजी जिंदा हैं तो उस कंडीशन में अपने नाम पर कैसे करना है तो ये बता रहा हूँ। अगर तो आपके पिताजी ना अगर जिंदा हैं और आप उनके इकलौते बेटे हैं तो 2 जगह बंटवारा होगी, एक आपका होगा, एक और पिताजी का होगा। तो आपका जो जमीन है वो अपने नाम पर करा सकते हैं, चाहे तो उनका वंशावली वगैरह हर एक चीज बनाकर पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार कर अपने नाम पर करा सकते हैं। लेकिन अगर वो डेट कर जाते हैं तो पूरा जमीन आपका ही हो जाता है। अगर मान लीजिए 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, जितने भी भाई हैं, मान लीजिए मैं 2 भाई हूँ, दोनों भाइयों में 2 भाई हूँ, अगर आपके पिताजी अभी जिंदा हैं तो 2 भाई होते हुए भी 3 जगह बंटवारा होगी, 2 भाइयों में बंटवारा होगी, एक पिताजी में बंटवारा होगी। समझ में आ रहा है कि अगर आपके पिताजी हैं तो उनका भी बंटवारा अलग से होगी। और दोनों भाइयों में से 3 भाई हो, 4 भाई हो, समझना एक ही बात है, तीनों भाइयों में से, चारों भाइयों में से जो पिताजी का देखभाल या फिर पूरी तरीके से करता है, जो जमीन पर उनका मालिकाना हक होता है, आप में खाते हैं, रहते हैं, जो उनको संभालते हैं, तो फाइनली जो पिताजी का जमीन होता है उस बेटे के नाम पर ऑलरेडी अपने नाम पर करवा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से लिखवा सकते हैं। अगर रही बात कि सभी लोग मिलकर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में तो झगड़ा लड़ाई का टेंशन बनेगा ही। तो उस तरीके से जितने भी भाई हैं जैसे ही डेट करते हैं तो जो भी जमीन का रिकॉर्ड है बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको बता दिए हैं कि जो भी आपके पिताजी अगर डेट कर गए हैं तो उस कंडीशन में अपने नाम पर कैसे करना है, अगर जिंदा है तो भी अपने नाम पर कैसे करना है, पूरी चीज यहाँ पर बता दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और बहुत पसंद आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी नया अपडेट जान सकते हैं। तो चलिए, तो मैं अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो नए ट्रिक के साथ।